मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाय। परमागम ऑनर्स द्वारा आयोजित इस आज के आयोजन में पूरे दुनिया भर में बैठे हुए लोग इस आयोजन को देख रहे हैं। और अभी आपने परिचय भी देखा था। सच में कुछ अद्भुत क्रांति और अद्भुत युग आ गया है, जिसके माध्यम से पूरे दुनिया में अध्यात्म की क्रांति का प्रचार प्रसार हो रहा है। माने ये वीतरागी तत्व ज्ञान की जो धारा गुरुदेव श्री से प्रवाहित हुई, प्रवाहित तो तीर्थंकरों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान युग में जो अध्यात्म का विशेष जोर गुरुदेव श्री के माध्यम से सामने आया और दादा के माध्यम से देश विदेश और दुनिया में प्रचारित किया गया, वो धारा आज जन जन तक पहुंच रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। आज जो यहाँ चर्चा मोक्ष मार्ग के संदर्भ में चल रही है, इसमें आभासियों की चर्चा कुछ की जानी है। मुझे विषय दिया गया निश्चयाभासी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अध्याय पंडित जी साहब ने जहाँ प्रारंभ किया, वे प्रारंभ से ही कहते हैं, अब जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी मिथ्यात्व बना रहता है। ये क्या चक्कर है? कौन है वे लोग? कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? 4 भागों में बांट दिया उन मिथ्या दृष्टि जीवों को। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये 4 प्रकार के आभास, 3 प्रकार के तो आभासी कहे और चौथे प्रकार के सम्यक्त्व सन्मुख कहे। ये आभासी कौन है? ये दादा जब कभी 7वें अध्याय को चलाते हैं, आप लोगों ने कभी सुना होगा पहले, तो दादा इस बात को सिद्ध करते हैं कि 7वें अध्याय में ग्रहीत मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा भी आई। जब तुलना करते हैं ना कभी चौथे अध्याय और 7वें अध्याय में, कहते हैं चौथे अध्याय में अग्रहीत मिथ्यात्वियों का चर्चा है और 7वें अध्याय में ग्रहीत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है। आपको लगता है ऐसा कि ग्रहीत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा होगी? ग्रहीत मिथ्यात्व नाम सुनते ही हमें क्या लगता है? देवी देवताओं संबंधी मान्यता, वही ग्रहीत मिथ्यात्व होगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। परोपदेश पूर्वक जो मिथ्यात्व का पोषण हो, उसे ग्रहीत मिथ्यात्व कहा है जनागम में। शास्त्र पढ़ करके जो मिथ्यात्व है, नया जो मिथ्यात्व है, नई मान्यता जो इस नई कमाई है मनुष्य जन्म की, उसका नाम ग्रहीत मिथ्यात्व है। अनादिकालीन मिथ्यात्व अग्रहीत, मनुष्य जन्म की नई कमाई जो नया ग्रहण किया है, वो ग्रहीत। सारी की सारी मान्यताएं जो टोडरमल जी साहब ने यहाँ वर्णन किया है, ये सब मान्यताएं वो है जो शास्त्र पढ़ने वालों की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रकरण में पंडित जी साहब जहाँ जहाँ प्रश्न उठाते हैं, वहाँ प्रश्नकर्ता के मुख में आगम प्रमाण रखते हैं। देखो समय सार में ऐसा कहा है, देखो इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, देखो द्रव्य संग्रह में ऐसा लिखा है, देखो प्रवचन सार नियम सार में ऐसा कहते हैं। माने टोडरमल जी का शिष्य ये टोडरमल जी से कम विद्वान नहीं है। पता है क्यों? संयम। क्योंकि जो टोडरमल जी का शिष्य है ना, ये स्वयं टोडरमल जी हैं।
ये जितने प्रश्न है ना, ये सारे के सारे प्रश्न टोडरमल जी के द्वारा स्वयं उठाए हुए प्रश्न हैं। शिष्य के मुख में जितनी बातें रखते हैं, उन सारी बातों को देख करके ऐसा लगता है कि ये शिष्य कितना आगम अभ्यासी है, कितने ग्रंथों का इसने अभ्यास किया है। निश्चयाभासी की जो मान्यताएं हैं, इन निश्चयाभासी की मान्यताओं में जिन बातों का वर्णन किया है, उन बातों को देख करके तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि इस दुनिया में निश्चयाभासी तलाशने जाएंगे तो कहीं भी ना मिले। ऐसी मान्यताओं का वर्णन किया है। और यदि कदाचित कहीं मिलने की संभावना हो तो अपनी ही सभाओं में मिले। यहां से बाहर तो मिले ही नहीं। निश्चयाभासी की मान्यता लिखा है ना शायद, यहां क्या सब्जेक्ट है, निश्चयाभास का स्वरूप। निश्चयाभासियों की चर्चा करनी है, बहुत सीमित समय है, प्रकरण बहुत बड़ा है निश्चयाभासियों का। सभी प्रकरण, व्यवहाराभासियों का तो और बड़ा प्रकरण है, फिर उभयाभासियों का। निश्चयाभासियों के प्रकरण को 4 मुख्य मान्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। पहली निश्चयाभास की मान्यता। निश्चयाभासी कौन है? पंडित जी ने प्रकरण शुरू करते ही पहले कह दिया कि जो जीव नए विभाग को तो जानता नहीं है, निश्चय नय का पक्ष लेकर अपनी मान्यता का पोषण करता है, वो निश्चयाभासी जीव है। निश्चय समझें तो निश्चयाभास नहीं होगा, लेकिन निश्चय तो समझा नहीं है, आभास मात्र है, उसे भ्रम मात्र है। 4 प्रकार की मान्यताओं में इसके विषय को विभाजित किया जा सकता है। पहले प्रकार की मान्यता अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता है। कि साहब क्या गलती है, सिद्ध समान मानता है तो? आप लोगों के चित्त में ऐसी शंकाएं उठेगी जैसी शंकाएं पंडित जी साहब ने उठाई है यहां कदम कदम पे। सब शास्त्रों में लिखा है सिद्ध समान मान अपने आप को, मम स्वरूप है सिद्ध समान सदा पद मेरो। इसमें क्या गलती है? सिद्ध समान मानना ही चाहिए। और हमारी सभाओं में तो व्याख्यान ही इस प्रकार के होते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि तुम अपने आप को सिद्ध मानो, तुम अपने आप को शुद्ध मानो, तुम अपने आप को भगवान मानो, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। क्या गलती है इसमें? सुनो, गुरुदेव की ये वचनों में गलती नहीं है, ध्यान देना। गुरुदेव यदि ये बात कहते हैं कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, तो व्यवहार को अपने उपयोग में रखकर निश्चय की बात करते हैं, नए ज्ञान से रहित होकर के बात नहीं करते। और तुम अपने आप को परमात्मा तो स्वीकार करते हो और व्यवहार में जो भूले हैं उसे स्वीकार नहीं करते हो। यह निश्चयाभास है, अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता है। तो साहब हम सिद्ध समान नहीं है क्या? मैं तो सिद्ध जैसा ही हूं ना। मैं सिद्धों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यदि मेरे वास्तविक स्वरूप को देखना हो तो सिद्धों के जैसा देखो। बहुत बड़े भ्रम में हो आप। टोडरमल जी जवाब देते हैं, ये कहते हैं सुन, स्वभाव की अपेक्षा से अपने आप को सिद्ध समान माने तब तो ठीक, तब तो कोई दोष नहीं है। लेकिन तू वर्तमान पर्याय में अपने आप को रागी द्वेषी संसारी तो मानता नहीं है और सिद्ध समान मानता है, ये तेरा भ्रम है। स्वभाव अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से मुझ में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। यह परम सत्य बात है। लेकिन नए लगा दिया ना, परम शुद्ध निश्चय नए, और नए नहीं लगाओ तो क्या होगा? एक उदाहरण देकर के बात की पंडित जी साहब ने यहां। पंडित जी साहब कहते हैं, जिस तरह राजा और रंक ये दोनों एक समान है या नहीं है? बोलो। अभी यदि मैं बात कहूं कि पता है आपको नरेंद्र मोदी भी मेरे जैसा ही है, मैं भी उसके, कोई फर्क नहीं है उसमें और मेरे में, आप क्या समझ रहे हो? वो और हम एक जैसे ही हैं। और भरत चक्रवर्ती और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आप लोग क्या कहोगे? कैसी बात कर रहे हो? कहां चक्रवर्ती और कहां तुम, कहां प्रधानमंत्री और कहां तुम? लेकिन भाई सुनो तो सही, मनुष्यत्व की अपेक्षा से समान है। उसके भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, हमारे भी वही पैर आंखें वगैरह है। मनुष्य पने की अपेक्षा से, सैनी पंचेंद्री पने की अपेक्षा से उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वो भी रोटी दाल खाता है और हम भी रोटी दाल खाते हैं। वो भी मनुष्य गति का जीव है, वो भी रात को सोता है, दिन में जगता है।
माने मनुष्योचित व्यवहार की अपेक्षा से बात करो तो दोनों समान हैं, लेकिन पद की अपेक्षा से बात करो तो जमीन आसमान का अंतर है। पर्याय अपेक्षा तो समान नहीं है, अवस्था की दृष्टि से तो समान नहीं है। तुम यदि अवस्था की दृष्टि से अपने आप को सिद्ध समान मानते हो तो बहुत बड़े भ्रम में हो, भूल में हो। ये पहली प्रकार की मान्यता की बात कही, सिद्ध समान मानता है। दूसरी कमी, दूसरी मान्यता निश्चयवासी जीव की, वो क्या कहता है? अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानता है। कहता केवल ज्ञान का सद्भाव है, केवल ज्ञान है मेरे में। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई तेरे में यदि केवल ज्ञान है तो ये जो मतिश्रुत ज्ञान दिखते हैं ये किसके हैं? ये जो क्षयोपशम ज्ञान दिखाई देता है ये किसके हैं? तेरे तो वर्तमान में प्रकट मतिश्रुत ज्ञान दिखाई दे रहे हैं, तू अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहे हैं। केवल ज्ञान तो क्षयिक ज्ञान है, और यदि तू वर्तमान में अपने आप को क्षयिक ज्ञान वाला मानेगा तो फिर कर्म के क्षय के लिए अभ्यास क्यों करेगा? ये भ्रम है। फिर वो कहता है नहीं नहीं साहब, शास्त्रों में लिखा है ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म है, एक केवल ज्ञानावरण नाम का कर्म कहा है हमारे यहां शास्त्र में। और वो केवल ज्ञानावरण कर्म क्या काम करता है? आत्मा में केवल ज्ञान तो प्रकट है और उसके ऊपर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, इसलिए वो केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता। समझ में आ रही है भाई साहब? क्या कह रहे हैं? आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट है, मौजूद है केवल ज्ञान, और कर्म है ना, ज्ञानावरणी नाम का कर्म है, इसलिए प्रकट नहीं है ये बात। और शास्त्रों में लिखा है आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है। तो भाई यहां कहते हैं सर्वज्ञपन की अपेक्षा से तो समान है, और तू ये कहे कर्म का आवरण आने की वजह से नहीं दिखता। सो सुन, केवल ज्ञान तो उसे कहते हैं कि वज्र पटल भी सामने आ जाए तो दिखाई देवे। ये कर्म का आवरण आए और नहीं दिखे, ये कैसी बात करता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर साहब शास्त्र में लिखा है, ऐसा उदाहरण दिया है कि सूर्य जिस तरह से उसके आगे मेघ पटल आ जाए और प्रकाश दिखाई नहीं देता, ऐसा उदाहरण शास्त्र में दिया है। तो टोडरमल जी कहते हैं तू ऐसा समझता है कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अंदर में तो प्रकट है और बाहर में आवरण है बादलों का, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। सुन भैया, उदाहरण एक देश लगता है। इस उदाहरण का अर्थ इतना सा मात्र समझना कि वो प्रकट नहीं है, अंदर में प्रकट है ऐसा नहीं। ये समझता है कि वर्तमान में अंदर में केवल ज्ञान तो प्रकट है और कर्म की वजह से दिखाई नहीं देता, ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। फिर कहता है कि नहीं साहब, कर्म के आवरण की वजह से ही तो है इस प्रकार का, कर्म के आवरण की वजह से ही तो ऐसा मानेंगे। कि सुन भाई, कर्म के आवरण के निमित्त से केवल ज्ञान नहीं है, और कर्म का आवरण हटने पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। एक और उदाहरण देकर के बात की, जैसे पानी का स्वभाव शीतल कहा, जल का स्वभाव कैसा है? अच्युत खान, शीतल है ना। लेकिन अग्नि का संयोग मिला तो उबल रहा है पानी, बोलो शीतल है या नहीं है? पानी का स्वभाव तो शीतल है ना। अब अग्नि का निमित्त मिलने पर जब वो जल उष्ण दिखाई देता है, उस काल में वो शीतल स्वभाव वाला है या नहीं है? है ना शीतल स्वभाव वाला। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति उस शीतल स्वभाव वाला जानकर उस जल को पीने का प्रयास करेगा तो जलेगा क्या? इसलिए सेवन मत करना। शीतल स्वभाव तो कहा है, लेकिन अग्नि का निमित्त हटने पर स्वयमेव शीतलता प्रकट होती है, इस अपेक्षा से शीतल स्वभाव कहा है। इसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म का निमित्तपना हटने पर अंदर का केवल ज्ञान स्वयमेव प्रकट होता है। तू ज्ञानावरणी कर्म सहित अवस्था में केवल ज्ञान मानेगा तो जैसे वो उष्ण जल के सेवन से जल गया है, ऐसे जलने का प्रसंग प्राप्त होगा। दो मान्यताएं हो गई। पहली कौन सी? अपने आप को वर्तमान में सिद्ध समान मानता है। नंबर 2, छद्मस्त होते हुए भी अपने आप को केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है। नंबर 3, रागादि सहित होते हुए भी अपने आप को रागादि रहित मानता है और कहता है शास्त्र में लिखा है आत्मा तो रागादि रहित है, राग तो जड़ का काम है, राग तो जड़ है, राग तो पौद्गलिक है, ऐसा समझता है।
हम लोग ही कहते हैं। समय सार में लिखा है सब ऐसा, समय सार कह रहे हैं ऐसा, क्या आत्मा में राग नहीं है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सुन, आत्मा में राग नहीं है, ये बात किस अपेक्षा से कही गई है, तू उस अपेक्षा को तो समझ। यदि तू अपेक्षा को नहीं समझेगा और ये कहेगा कि आत्मा में राग नहीं है, तो फिर तो वर्तमान में मुक्त माना जाएगा। ये प्रकट राग दिखाई दे रहे हैं, प्रकट कषाएं दिखाई दे रही है, विकार दिखाई दे रहा है, मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, तू कह रहा है मेरे है नहीं, मैं तो इससे रहित हूं। ये सब शास्त्र में क्यों लिखा है? कि शास्त्र में उन्हें पुद्गल का इसलिए लिखा है कि तू कहीं राग को अपना समझकर उसको स्वभाव न समझ ले। देखो भाई, अपेक्षा न समझने से सारी गड़बड़ है। आप यदि ये समझेंगे कि राग अपना ही है, अपना स्वभाव है, तो भी अनर्थ हो जाएगा। और आप यदि ये समझेंगे कि राग अपना स्वभाव नहीं, ये तो पुद्गली ही है, जड़ है, तो भी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए विवक्षा भेद से बात स्वीकार करना। राग मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे परका कहा गया, लेकिन परका होने से ये कमजोरी मुझ में है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। बैलेंस रख करके बात करना, बैलेंस रख करके स्वीकार करना। जो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, उन्हें अपनी स्वभाव की सामर्थ्य का भी पता होता है और वर्तमान पर्याय की पामरता का भी पता होता है। स्वभाव की सामर्थ्य का भान है, दृष्टि स्वभाव की सामर्थ्य पर है, और वर्तमान पर्याय की पामरता की भी खबर है। यदि पामरता की खबर ना हो तो स्वभाव की सामर्थ्य का लक्ष्य किस लिए कर रहा है ये तो बता। तेरी ये सारी उठापटक किस लिए है? ये राग द्वेष का अभाव करने के लिए ही तो है। ये सब कहा किस लिए गया है? तो तीसरी प्रकार की मान्यता का निषेध किया, जो अपने आप को राग से रहित मानता है। चौथे प्रकार की मान्यता, चौथे प्रकार की मान्यता में कहा, वर्तमान में नौकर्म और द्रव्य कर्म का संबंध होते हुए भी अपने आप को इनसे भिन्न मानता है। तो टोडरमल जी कहते हैं तू नौकर्म और द्रव्य कर्म से भिन्न मान रहा है अपने आप को, तो एक बात बतला, ये शरीर किसके दिख रहा है? कर्म के उदय से प्रकट अवस्थाएं होती हुई दिखाई दे रही है और तू कह रहा है कि ये मेरे नहीं है। ये ज्ञान की मंदता कैसे दिखाई दे रही है? ये नौकर्म कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये संयोग वियोग की अवस्थाएं कैसे दिखाई दे रही है? तू अपने आप को इनसे भिन्न स्वीकार करें और भिन्न ही माने, तो फिर इनसे छूटने का प्रयास किस लिए करे? ये सब तर्क पंडित जी साहब ने यहां दिए। और ये प्रकरण कहने के बाद पंडित जी साहब ने एक और बात कह दी यहां कि निश्चयवासी जीव की कुछ स्वच्छंद प्रवृत्तियां दिखाई देती है। इस संबंध में 3-4 बातें कहकर के पंडित जी ने उसका निराकरण किया। अपने आप में तलाशने का प्रयास करना कि कहीं ये गलतियां, कहीं ये कमियां हमारे में तो नहीं है। क्योंकि पंडित जी साहब इसी अध्याय को समापन करते हुए अंत में कहते हैं कि औरों के दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, अपने में यदि इसमें से कोई भूल हो तो उसे निकाल लेना। कुछ बातें कही, जैसे शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। अब तलाशना जरा अपने आप में। देखो भाई, ये निश्चयवासी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कोई निश्चयवासी लाइफ टाइम नहीं होता है, कोई व्यवहारावासी लाइफ टाइम नहीं होता है, कोई उभयावासी जिंदगी भर बना नहीं रहता है। हमारी ही मान्यताओं में जब कभी ऐसी मान्यता हो तो निश्चयाभास रूप हो जाता है। जब मान्यता बदल करके व्यवहारिक क्रियाओं में संतुष्ट होता है तो व्यवहाराभास हो जाता है, और कभी कुछ मानता है तो उभयाभास हो जाता है। जब कभी आप ये कहते हो शास्त्राभ्यास निरर्थक है, क्या हो जाएगा इसमें? पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मान कषाय घिसी नहीं मन की घिस डाली प्रतिमाएं। खूब पढ़ लिया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, कौन सा निहाल हो गया? पढ़ करके क्या हो जाएगा? पढ़ लो और पढ़ लो, रट लिया, तोते जैसे रट करके सुना देता है, ग्रंथ के ग्रंथ याद करके सुना देता है, लेकिन भाव वासन नहीं होता। टोडरमल जी साहब ने आगे चल करके लिखा है ऐसा। व्यवहारावासियों की मान्यता में जहां 7 तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण दिया है, वहां 226 नंबर पेज पर पंडित जी साहब इस तरह की बात कहते हैं। वो कहते हैं गुणस्थान मार्गणादिक पढ़ता है, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करता है, लेकिन भाई इससे काम नहीं होगा। तो ये सारी बातें सुनकर हम शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाते हैं।
लेकिन पंडित जी कहते हैं तुम शास्त्राभ्यास को निरर्थक कह रहे हो, बिना शास्त्राभ्यास किए ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वरूप समझोगे कैसे? निरर्थक कहकर के तुमने ये कह दिया उसको, ये बेकार है, क्या होगा पढ़ने से, क्या होगा पढ़ने से। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। निश्चयावासी की मान्यता है। इसी तरह की मान्यता में कहा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। क्या होगा इससे? गुणस्थान की कक्षा, इस गुणस्थान में ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इस गुणस्थान से उतर जाता है, इससे चढ़ जाता है। क्या है? सब बेकार है ये सब बातें। क्या कर्मों की बातें करते हो, क्या तीन लोग की बातें करते हो? केवल ज्ञान हो जाए तो सब देख लेना। गुणस्थान जान जान करके नहीं पढ़े जाते। ऐसा कह करके गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विषयों को विकल्प ठहराता है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि सुन, यदि ये सब विकल्प हैं तो इन्हें तोड़कर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करे तब तो ठीक, और इन विकल्पों को छोड़कर तू विषय कषाय के विकल्पों में दौड़े तो अपना अनर्थ ही करेगा। क्या कर रहा है? देखो आप मुमुक्षु मंडलों में जगह जगह जाकर के देखोगे तो ऐसी मान्यता वाले लोग मिल जाएंगे आपको। हमें तो कर्णानुयोग वाले कहते हैं ना लोग। क्या तो ये कर्णानुयोग की चर्चा, क्या दम है इनमें? इनसे काहे के प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है? इनसे क्या होगा? तो शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है, गुणस्थान आदि इन सब चर्चाओं को करने कराने वालों को विकल्प कहता है, तपश्चरण करने वालों को वृथा क्लेश कह करके पुकारता है, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है, पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रम जानकर हेय प्ररूपित करता है। कौन लोग हैं? नहीं है कौन ये लोग? पूजन आदि है, व्रताधिक है, इनमें कोई दम नहीं है, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, ये सब शुभाश्रम है, ये है कौन? क्या ये गलत है? पंडित जी साहब इसका जब निराकरण करते हैं ना तो कहते हैं सो तो ठीक, बात तो ठीक है। यहां से शुरू की पंडित जी ने बात। माने व्रताधिक करने वाले को बंधन में पड़ना कहना यह शुभाश्रम होने से बंध का कारण है, यह बात तो ठीक है, लेकिन इस बात को स्वीकार करके तू शुद्धोपयोग का प्रयास तो करता नहीं है और उल्टा अशुभ में चला जाता है, तो यह तेरे लिए अकार्यकारी है। समझ में आ रही है बात? अपेक्षा नहीं समझे तो अनर्थ है, और अपेक्षा समझ लेवे तो कहीं अनर्थ नहीं है। भाई साहब माइल धवल आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा सुनो, यदि तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो ना तो जिनागम का अभ्यास भली रीति से करना। नथि न एई विहुणम सुत्तम अथोव जनवर मदमही तोणे वादे निगुणा मुनिनो सिद्धंतियां होंती, धवला में कहते हैं। और माइल धवल कहते हैं जेणे दिट्ठी विहीणा ताणने वत्थु सहाव उलब्धि और वत्थु सहाव विहूणा सम्मत दट्ठी कहम होती। जेणे दिट्ठी विहीणा, हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी बात। जो नए दृष्टि से विहीन है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। और तो और एक तो गजब की गाथा लिखी आगे चल करके उन्होंने, लवणम वैणम बणियम, दादा यदि लवणम वैणम बणियम नय चक्कम सयल सत्य शुद्धियरम सम्मावीय सुमिच्छा जीवाणम सुनय मग रही आणम। समझ में आया क्या कुछ? सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। कौन है निश्चयवासी? शास्त्र नहीं पढ़ने वाला नहीं है। शास्त्र तो पढ़ता है, लेकिन शास्त्र पढ़ करके भी अपनी मान्यता का पोषण करता है, अपने अभिप्राय का पोषण करता है। शास्त्र में जहां जहां अपने अभिप्राय